जा रही है। दोहन या खनन या उपयोग, इसमें दिक्कतें आती हैं। हमारी जो टेक्नोलॉजी है, चूंकि हम अभी तक अब तो जाकर के काफ़ी उसमें सुधार हुआ है, लेकिन जो हमारे लिए भारत के प्रति या प्रदेश के प्रति जो शिकायत थोड़ी बहुत होती है वो ये होती है कि आप लोग कोयले की टेक्नोलॉजी में उतना परफेक्शन नहीं है। लेकिन हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन क्रेडिट और ग्रीन क्रेडिट के क्षेत्र में जो काम हुआ है, उसमें हम अच्छी टेक्नोलॉजी अब लेकर के विदेशों से आए हैं। कई देशों में अच्छी टेक्नोलॉजी थी, इसलिए अब कोयले का खनन करके कोयले का उपयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है। और इस प्लांट की एक और अच्छी बात यह है कि बगल में ही NCL जो हमारी जो कोल की खदान कोल की जो माइंस है, वहीं से इसको कोयला मिलेगा, तो बहुत ही नजदीक इसका कोयले का भंडार है। इसीलिए ये बहुत सस्ती बिजली हम दे पाएंगे। वर्तमान में हम जो खरीद रहे हैं लगभग 5.5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से हम खरीदते हैं बिजली, जो एवरेज कास्ट है, कुछ तो और भी ज्यादा है। और उसकी अपेक्षा जो इस प्लांट से जो बिजली अपेक्षित है वो 4.89 रुपए प्रति यूनिट की दर से अपेक्षित है। मतलब लगभग 1 रुपए सस्ती हम बिजली अपने उपभोक्ताओं को दे पाएंगे प्लांट लगने के बाद। उपभोक्ताओं को बिल्कुल सस्ती, वही हम उपभोक्ताओं को लगभग 1 रुपया सस्ती बिजली हम दे पाएंगे, क्योंकि कोयला नजदीक है, टेक्नोलॉजी एडवांस है, ज्यादा PLF पे चलेगा, कम कोयले में कम लागत में ज्यादा बिजली उत्पादन करेगा। धन्यवाद। दूसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय रहा है आज मंत्री परिषद का, जनपद रामपुर में शाहाबाद रामपुर बाजपुर मार्ग राज्य मार्ग संख्या 144 के चैनेज 0 से 30100 तक और चैनेज 48.754 से 76.246 कुल लंबाई 57.592 किलोमीटर के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य को प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस मार्ग की कुल लागत 2,05,36,51,000 रुपए के व्यय का अनुमोदन भी मंत्रिपरिषद द्वारा किया गया है। यह मार्ग रामपुर की तहसील शाहाबाद से प्रारंभ होकर रामपुर स्वार होते हुए उत्तराखंड राज्य के पर्यटन स्थल जिम कॉर्बेट पार्क रामनगर और नैनीताल को जाता है। इसके बन जाने से यातायात जो दिल्ली और लखनऊ को भी आता है वह एक काफी सुलभ हो जाएगी। इसके अतिरिक्त शाहाबाद बिशौली कछला गंगा घाट मार्ग HS स्टेट हाईवे 109 का यातायात भी इस मार्ग से होकर गुजरता है, जो बाद में जाकर अलीगढ़ चंदौसी मुरादाबाद को जोड़ता है। उक्त मार्ग बरेली के रामनगर को भी जोड़ता है, जो जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। यह मार्ग चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण हो जाने से शहरी एवं गांव की आबादी लाभान्वित होगी और इसका चौमुखी विकास होगा। ये 7 मीटर से 10 मीटर चौड़ी की जाएगी। दूसरा, मां विंध्यवासिनी देवी कॉरिडोर के विस्तारीकरण और सुंदरीकरण के लिए उसके अंतर्गत आने वाले पार्सल 1, 2, 2A, 3, 3, 3A, 4, 5 में सुविधाओं के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि निर्मित भवनों के ध्वस्तीकरण और बलमा विस्तारीकरण के संदर्भ में है। तो इसके माध्यम से वहां पर मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर के विकास की दृष्टि से विशेष रूप से जो वहां त्रिकोण का दर्शन है, मां विंध्यवासिनी का, अष्टभुजी देवी जी का, मां काली खोह के दर्शन की जो मान्यता है, जहाँ तीर्थयात्री आते हैं, कोतवाली जाने वाली रोड जो है वो बहुत सक्रिय है, तो उसके माध्यम से उसको चौड़ीकरण किया जा सकेगा। और इसलिए डिमोलिशन के लिए आज मंत्रिपरिषद ने इस पर आने वाले कुछ निर्माण को सहमति दिया है, जिनका आकलन जो मूल्य का किया गया था वो 63,05,000 रुपए का व्यय यह माना गया था कि इससे यह आएगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय है, यह तीसरा शर्मा साहब को लेकर के, रानीपुर टाइगर रिजर्व जनपद चित्रकूट के निकट पर्यटन विकास के लिए भूमि पुनर्ग्रहण करने का। उत्तर प्रदेश में लगभग 16,620 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के भीतर वन क्षेत्र के साथ अनेक सुंदर परिदृश्य हैं। वन विस्तार, बहती नदियां, लुभावने सुंदर झरने, बड़ी संख्या के लुप्तप्राय पक्षियों और जानवरों की उपलब्धता है।
बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व से सिर्फ 150 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और इसलिए तहसील मानिकपुर चित्रकूट के अंतर्गत रानीपुर टाइगर रिजर्व मारकुंडी निरीक्षण गृह और उसके आसपास के स्थानों पर पर्यटन विकास के कार्यों के लिए लैंड बैंक के चिन्हांकित भूमि जिसका कुल रकबा 49.364 हेक्टेयर है, उक्त भूमि खतौनी में ग्राम समाज की बंजर श्रेणी के भीतर दर्ज है। इस रिजर्व में बाघ, तेंदुआ, भालू, सांभर, चिंकीदार, हिरण, चिंकारा और कई पक्षी तथा सरीसृप पाए जाते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ के बाद यह राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। रानीपुर टाइगर रिजर्व अधिसूचित हो जाने के बाद भारत सरकार के प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा हो गया है। इस योजना में भारत सरकार तथा राज्य सरकार की बराबर की धनराशि प्राप्त होगी। पर्यटन विकास संबंधी गतिविधियों के फलस्वरूप स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और स्थानीय लोगों के आर्थिक सामाजिक जीवन स्तर का उन्नयन भी किया जा सकेगा। चौथा एक ध्वस्तीकरण का है, जब बहराइच जनपद के भीतर नॉन जगह आबादी के जिला पूर्ति कार्यालय के सामने स्थित जर्जर राजस्व भवन के ध्वस्तीकरण का। पांचवा, भारत सरकार के पूर्व निर्धारित मिशन वात्सल्य योजना जो पहले बाल संरक्षण योजना के नाम से चलती थी, उसके जो नवीन गाइडलाइन है भारत सरकार की, उसको अंगीकार करने का निर्णय उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने किया है और इसके अंतर्गत महिला और बाल विकास विभाग की देखरेख में संरक्षण की आवश्यकता वाले विरुद्ध कार्य में जो बच्चे लिप्त रहते हैं उनको संरक्षण देकर उनका कल्याण और पुनर्स्थापन को सुनिश्चित किए जाने के लिए यह योजना प्रतिबद्ध है। इसमें समेकित बाल संरक्षण योजना ICPS 24/11/10 को संचालित की गई थी। 2017 में योजना का नाम परिवर्तित करके बाल संरक्षण योजना CPS कर दिया गया था और वर्ष 2022-23 में मिशन वात्सल्य योजना के नाम से इसे संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसमें विधि विरुद्ध कार्यों में लिप्त बच्चों को संरक्षण, कल्याण और पुनर्स्थापन को सुनिश्चित किए जाने का एक समेकित प्रयास है और यह योजना भारत सरकार द्वारा निर्धारित फंडिंग पैटर्न 60-40 के रेशियो उसके गाइडलाइंस के अनुसार ये लागू की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत राज्य की संस्थाओं में